जय हिंद, जय शिवराय दोस्तों। तो आज थोड़ा बेलगाम के कोविड सिचुएशन के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लगता नहीं कि बेलगाम में ज़्यादातर लोगों को बेलगाम की क्या सिचुएशन है कोविड में पता है क्या नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे कॉल्स आते हैं डेली कोविड की सिचुएशन के बारे में। और मुझे जो लगता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से मेरे हर करीबी दोस्तों को कोविड का संक्रमण हो चुका है, जिनके साथ मैं घूमता फिरता था। मुझे इतने सारे कॉल्स आ गए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। जब हमने उनके ब्लड टेस्ट करने बोले और जब हमने उनके रिपोर्ट देखे तो वो पॉजिटिव निकले। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसलिए कि जो मेरे आजू बाजू में घूमते हैं दिन भर, उन सबको कोविड की संक्रमण हो चुकी है। वो कैसे हो चुकी है वो मुझे पता नहीं है बेसिकली। तो मेरे हिसाब से बेलगाम में हर तीसरे आदमी को कोविड पॉजिटिव है। तो इसीलिए गवर्नमेंट अपना सर फोड़ रहा है कि प्लीज़ घर से निकलो मत। अभी अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी पर सवाल कर रहे हैं कि आप सिचुएशन हैंडल नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपोजिशन वाले अगर रूलिंग पार्टी की जगह रहते थे वो कुछ बड़ा तीर नहीं मारते थे, वो भी यही करते थे। और वो जो अभी रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी पर आरोप करती थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट, अब जो मैंने देखा है कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में जितने थोड़े लोग जो पॉजिटिव आए हैं गवर्नमेंट के जिधर टेस्ट किया है उन्होंने, तो उधर से उनके लिए 14 दिन की गोलियां आ रहे हैं। उनको होम क्वारंटाइन होने के लिए बताया गया है। उनके पास डॉक्टर्स कॉल करते हैं, उनको बताया जाता है कि आप घर में रहिए, क्या क्या करना चाहिए, उनको टैबलेट्स कैसे लेना चाहिए, उनको टैबलेट्स आते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। और रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन पार्टी है, वो एक दूसरे पर आरोप करने वाले। और जो पब्लिक है वो क्या करती है कि अभी मैं ज़्यादातर जब भी किसी के साथ बात करता हूँ क्या बाबा सिचुएशन क्या है बेलगाम की, तो ज़्यादातर लोग क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने इलेक्शन रखा था, उसके वजह से कोविड की संक्रमण बहुत बढ़ चुके थे। हाँ बढ़ चुकी है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो भी बोल रही है कि इलेक्शन किया इन्होंने इसलिए हुआ करके। बट रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों ने कभी एतराज़ नहीं जताया था इलेक्शन के ऊपर, तो दोनों भी वही कर रहे थे। और थर्ड बात, पब्लिक पब्लिक की जिम्मेदारी क्या है। गवर्नमेंट ने बोला है कि घर से निकलिए मत, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन कोई कर रहा है क्या है। सुबह 6 से 9 बजे से 6 से 10 बजे तक कुछ सब कुछ शुरू है। तो मुझे लग रहा है कि जब मैं मार्केट, मेरा जो रेस्टोरेंट है, मैं थोड़ा बहुत मार्केटिंग लगता है मुझे, जैसे कि वाटरमेलन ये वो डाइट फूड का रेस्टोरेंट है। तो जब मैं मार्केट जाता हूँ तो इससे लगता है कि यार कुछ बंद ही नहीं है, इतना लोग भरे पड़े हैं। परसों दिन मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, मैंने उसको पूछा कि तुम क्या कर रही हो यार मार्केट में, कभी तो नहीं आती हो, तुम रिलायंस जाती हो, इस बेलगाम की इस मार्केट में क्या कर रहे हो। अरे नहीं, उधर बहुत रश हो रहा है, बहुत क्यू लगाना पड़ रहा है रिलायंस में, तो मैं इधर इस मार्केट में आई हूँ। तो क्या ले रहे हो। नहीं, सब लोग घर में हैं, बच्चे घर में हैं, मेरे पति घर में है, तो उनको आज थोड़ा कुछ पास्ता बना के खिलाऊंगी। तो भाई इधर लोगों को दाल चावल नहीं मिल रहा है, तुम लोग मार्केट में आ रहे हो पास्ता बना के इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए। जब गवर्नमेंट सर फोड़ रहा है कि भाई घर में रहो, हर तीसरे आदमी को कोविड की संक्रमण हो ही चुकी है करके, तो फिर भी नहीं सुन रहे यार, फिर भी रोड पर उतर रहे, फिर भी आपने को जो चाहिए वही मनमानी कर रहे हैं। और जो लोग, जो जैसे मेरे दोस्त जिनको मैं पहचानता है, वो इतने सालों से कभी काम नहीं करते, कभी तो कभी कभार साल में 1-2 महीना काम करते हैं, वो लोग अभी इस लॉकडाउन में सब्जी बेचने निकले। और उनको पूछा, अबे भाई इस लॉकडाउन में क्यों सब्जी बेच रहा है तू। ये अभी बहुत धंधा होता है, कोरोना में कोई ज़्यादातर लोग बाहर नहीं आते बेचने के लिए, हम अभी बहुत कमाएंगे। तो क्या हुआ है कि जिन लोगों को घर में रहने के लिए कहा जा रहा है गवर्नमेंट से, वो लोग रोड पर उतर रहे हैं। अभी हमारे नीचे जो फोर्ट रोड से जो नीचे रोड जाता है, कपिलेश्वर ओवर ब्रिज हुआ उस तरफ से, गेट पर रश होना बंद हो गया है। लेकिन अभी 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, दोपहर के समय जब गेट गिरता है, जब ये ट्रेन जाती है, इतना रश किधर से निकल रही है पब्लिक दोपहर में। और जब पुलिस अपने हाथ में सिचुएशन लेती है और ठोकना शुरू करती है, तब हम वीडियोस देख के बोलते हैं ये पुलिस के शरीर में बहुत मस्ती है, और ये जब हम अपनी अपनी मनमानी करते हैं लोगों को मारते हैं। तो अगर पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकती है तो पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। तो ये सिचुएशन वापस नहीं आनी चाहिए। घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए। और ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, हम बाहर गए थे लेकिन हम किसी से मिले नहीं, वो नहीं।
वो कुछ भी रहने दीजिए। अगर आप घर के बाजू के लोगों को भी मिलना चाहते हैं तो 2 से 3 फीट दूर से बात कीजिए, मास्क लगा के बात कीजिए। आपको पता नहीं है कि उसको कोविड है या नहीं। बेसिकली सामने वाला और बात करने वाला दोनों भी सिचुएशन हैंडल करने के लिए थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र घर आने के बाद में अगर आप हाथ लगाए किसको नहीं लगाए सैनिटाइज़र यूज़ करते रहिए। क्योंकि ज़्यादातर अभी समझिए कि मुझे ही पकड़ लीजिए, मुझे कोविड हुआ है पॉजिटिव। तो आजकल क्या हुआ है, जब मैं कॉल कर रहा था लोगों को कि डॉक्टर्स को बात करता था कि सर मेरे दोस्त को ऐसे हुआ है, उनके पापा को ऐसे हुआ, उनकी मम्मी को ऐसे हुआ, तो मुझे एक डॉक्टर ने कहा कि गौरांग तुम्हारे गली में से भी बहुत लोग मेरे पास आके गए जिनके टेस्ट पॉजिटिव है और वो भी मेडिकेशंस पर है, तुम थोड़ा ख्याल रखो, घर से निकलते समय थोड़ा सोचो। तो मैं सोच रहा था यार मेरे घर के आजू-बाजू में मैं इतना सबको पहचानता हूँ, किसी ने नहीं बोला मुझे कि वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि सबको डर है कि मैं बोलने के बाद में सब लोगों को पता चलेगा कि मैं पॉजिटिव हूँ और सब लोग सोचेंगे कि इसने ये संक्रमण हमारे घर तक लेके आया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं जो होम क्वारंटाइन हो रहे हैं, वो लोगों को बता नहीं रहे आजकल कि हाँ बाबा आई हैव टेस्टेड पॉजिटिव और मैं तुमको मिला हूँ, तो तुम भी थोड़ा ख़्याल रखो, नहीं बोल रहे। तो इस सिचुएशन की वजह से बहुत फैल रहा है। तो हम हमारा ज़िम्मेदारी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे, मेरे दोस्त लोग जो पिछला लॉकडाउन का मास्क अभी तक यूज़ कर रहे हैं। अभी ये मास्क है, कपड़े का है, मुझे पता नहीं काम करता है कि नहीं। अभी जब मैं लगाता हूँ, बाहर जाता हूँ, जब आता हूँ घर में इसको निकाल के ऐसे इसको जेब में रखता हूँ, वापस लगाता हूँ, वो मुझे पता नहीं है कि इसके ऊपर अगर कोविड का कुछ वायरस रहा, वो मेरे हाथ से मेरे घर में आ जाएगा, मेरे को हो जाएगा, मेरे घर वालों को हो जाएगा। तो सिचुएशन कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, अपोजिशन अपना काम कर रहे हैं, सोशल वर्कर्स अपना काम कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। पब्लिक का काम क्या है? घर में रहिए। दाल चावल और फूड ग्रेन्स जो बोलते हैं कड़धान्य, वो खा के घर में रहिए। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक घर के अगर आप सिचुएशन देखिए फ़िलहाल, तो वो डेली मार्केट जा रहा है, भाग के डेली मार्केटिंग भर रहा है। क्या कर रहा है बाबा इतना मार्केटिंग लेके? मार्केट में मत जाइए। देखिए कि भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है लॉकडाउन बढ़ने की वजह से, और गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट डिसीजन लॉकडाउन का क्यों लिया है? इतना भारत को आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, फिर भी क्यों लिया है? क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल लाना ज़रूरत है। और हम बिज़नेस करने वाले लोग, हमारा जिम है, बहुत लोगों के सभी बिज़नेसेस बंद है और ए टू ज़ेड शॉप्स बंद है। तो हम लोगों को भी क्या उम्मीद है कि ये सिचुएशन जल्द से जल्द कंट्रोल में आ जाए और फिर से सब कुछ ओपन हो जाए और वो ये जो चेन है कोविड जो फैल रहा है वो बंद हो जाए, जिसकी वजह से हमारे बिजनेसेस फिर से शुरू हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट को भी हम साथ दे रहे हैं कि चलो 2 हफ्ते 3 हफ्ते जो भी कुछ बंद है वो गवर्नमेंट को हमने बंद करके हमारा साथ दे रहे हैं। लेकिन जो लोग कर रहे हैं, पब्लिक ऑनलाइन जो पब्लिक कर रही है जिसकी वजह से कोविड फैल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये सिचुएशन कंट्रोल में आएगी। और हमें जो नुकसान हो रहा है बिज़नेस करने वाले लोगों को, उसके वजह से देश को भी बहुत नुकसान होगा। अभी तो मेरा तो जिम है भाई, अभी मेरे हिसाब से मेरा जिम खुलेगा 1.5-2 महीने के बाद में, तो हमें कितना नुकसान हो रहा है वो हमें पता है। तो घर में रहिए, देश का अगर आपको काम करना है तो उसके लिए एक ही काम कर सकते हैं, आप घर में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, सरकार को साथ दीजिए, अपने देश की आर्थिक स्थिति को गिरने से बचाइए। इसके लिए आपको घर में रहना ज़रूरी है। क्योंकि आप जो डेली का डेली देख रहे हैं, गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहे हैं कि 500 कोविड संक्रमण है, 300 वो लोगों को हुआ है, इतने सारे डेथ्स हुए हैं। ये गवर्नमेंट के आंकड़े हैं। अगर सच में आपको पता चलना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मुझे इतने सारे कॉल्स आते हैं, मेरे इतने सारे दोस्तों को हुआ है, वो किसी को पता नहीं है, गवर्नमेंट को पता नहीं है। और ऐसे घर में ऐसे सिचुएशन बहुत जगह है जो खुद ब खुद क्वारंटाइन हुए हैं और लोगों को बता भी नहीं रहे कि मुझे पॉजिटिव हुआ है और ये सब मैंने इन लोगों को मिला है, तुम लोग ख्याल रखो। तो ऐसे लोग ज़्यादा भरे पड़े हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि घर में रहिए, थोड़े लोगों से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। जब आज की सिचुएशन देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे इंडिया में ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड रहते थे तो हमारा इंडिया कोविड से बहुत अच्छी तरीके से डील करता था, क्योंकि वो गवर्नमेंट की बात सुनते थे। पहले के ज़माने में लोगों को अगर डर बैठ गया किसका कि ये XYZ हो रहा है, तो उस डर की वजह से वो गवर्नमेंट जो बोलती थी उसका पालन करते थे। आजकल हाईली एजुकेटेड लोग सिली रीजंस, मैंने जो बोला जैसे कि पास्ता बनाना है इनको, तो ऐसे सिली रीजंस के लिए बाहर पड़ रहे हैं। तो कैसे सिचुएशन कंट्रोल में आएगी? ज़्यादातर लोग घर में बैठे, वो यही सोच रहे हैं कि हाँ दुनिया घर में बैठी है, लेकिन जो
एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड है और जो लोग अपना लॉकडाउन को बिजनेस समझ रहे हैं, वो लोग बहुत घूम रहे हैं आजकल। तो पहले इन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट छोटा लॉकडाउन क्यों रहने दीजिए, उसको स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि सब कंट्रोल में आ जाए। तो एक सिचुएशन बताना चाहता हूँ क्यों हम लोगों को ये सब रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो लास्ट टाइम जब मैंने को एक बंदा फ़ोन किया था, वो बैंगलोर से आया था एंड ही वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। बेलगाम आने के बाद में मुझे कॉल किया था, मैंने उसको डॉक्टर रेकमेंड किया था, उस जाके उधर रिपोर्ट्स निकालने के बाद में टेस्टेड पॉजिटिव, उसको होम क्वारंटाइन बताया गया था करने के लिए। फिर उसको मैंने शाम को फ़ोन किया, क्या भाई क्वारंटाइन किया हुआ है क्या नहीं करके। हाँ अभी कल से क्वारंटाइन होना चाहता हूँ। तो आज क्या किया सुबह से, आज पूरा एक दिन पूरा मार्केटिंग भरा मैंने महीने भर का। तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी एक महीना में क्वारंटाइन हो जाता हूँ। तो भाई तुमको कोरोना पॉजिटिव टेस्ट हुआ है और तुम आज का पूरा दिन मार्केट में घूम के मार्केटिंग भर रहे हो। अरे वो कोई तो दूसरा ला के दे सकता था ना तुमको। तो ये एजुकेटेड लोग जो कर रहे हैं ना, इसके वजह से भी बहुत बढ़ रहा है। अभी मेरे घर के पास अगर आप आओगे तो ऑलमोस्ट दिन भर छोटे से लेके बड़े लड़कों तक क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी मुझे बोलिए कि ऐसा ही कोई संक्रमित हुआ आदमी कोरोना का जाते जाते अगर थूका रोड के ऊपर, और अगर आप शाम में आके क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं तो उसी समय आके क्रिकेट खेल रहे, वो बॉल उसके ऊपर से चला गया, आपके हाथ में आया, तो उसके थ्रू आपके घर तक चला जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ घर में रहिए, अगर खेलना है तो इंडोर गेम्स खेलिए, थोड़ा सिचुएशन को समझिए, गवर्नमेंट को साथ दीजिए।